जय हिंद एवरीवन। एक क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका 2025 में यूपीएससी ने पूछा था। क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी पृथ्वी ग्रह के बारे में बताना है। सीधा पूछ लेता भाई कि पृथ्वी के बारे में बताओ या फिर पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। पहला बोल रहा है स्टेटमेंट कि वर्षावन महासागरों द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। सीधा सीधा पूछ रहा है कि वर्षावन जो है वो महासागरों से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, यानी ऑक्सीजन देता है सबसे ज्यादा। कौन? तो वर्षावन। दूसरा बोल रहा है कि समुद्री पादप पलवक और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीकरणीय पृष्ठ जल में अनेक गुना अधिक ऑक्सीजन होती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। ऑप्शन एक में है 1 और 2, ऑप्शन बी में है केवल 2, ऑप्शन सी में है 1 और 3 और ऑप्शन डी में है उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इसका हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण को देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम विश्लेषण को लिख के लाए हैं और इसका हम लोग आंसर को फाइंड करेंगे कि क्या होगा आंसर। तो देखो पहला क्या बोल रहा है भाई, स्टेटमेंट सहित सब चीज लिख दी है। स्टेटमेंट पहला बोल रहा था कि वर्षावन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। यानी वर्षावन जो है ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन करता है महासागर से। लेकिन इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण क्या है ना, वर्षावन जैसे हो गया अमेजन रेन फॉरेस्ट, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है इसको। किसको? तो वर्षावन को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उत्पादन करता है। लेकिन इससे बड़ा स्रोत है महासागर। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें बोल रहा है कि वर्षावन अधिक ऑक्सीजन देता है महासागर से। लेकिन एक्चुअली में है क्या? एक्चुअली में महासागर अधिक ऑक्सीजन देता है वर्षावन से। चलो वही चीज लिखा है, लेकिन इससे बड़ा स्रोत है। यानी किससे बड़ा? तो वर्षावन से अधिक बड़ा स्रोत है आपका महासागर। खासकर उसमें पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन प्लैंकटन या फिर कुछ बोलो, प्लेकटन, फाइटोप्लैंक्टन। ये क्या होता है भाई? ये सूक्ष्मदर्शी पौधा जैसे जीव होते हैं। सूक्ष्म छोटे छोटे पौधे जैसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, तो पानी में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं और यही आपका ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। चलो अब वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार, वैज्ञानिक का मानना है, मेरा मानना नहीं है भाई, वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार पृथ्वी की 50 से 80% ऑक्सीजन महासागर से आती है। हम लोग का जो ऑक्सीजन मिलता है 50 से 80% कौन देता है? तो कौन देता है भाई? महासागर देता है। किसका मानना है? मेरा मानना नहीं है, ये इनका मानना है चचा का, वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार। चलो वहीं वर्षावनों का योगदान मात्र कितना है? 20%। यानी वर्षावन आपका 20% देता है, महासागर आपका 80% देता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है भाई? गलत हो गया। अतः यह कथन गलत है क्योंकि महासागर वर्षावन से अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। सब चीज एकदम लिखा हुआ है। चलो दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि समुद्री पादप पलवक, इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रीन फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन था ना, यही वाला है। इसको हिंदी से बोला गया है समुद्री पादप पलवक और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पन्न करते हैं। देखो वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार फाइटोप्लैंक्टन यानी सूक्ष्म समुद्री पौधे और साइनोबैक्टीरिया सूक्ष्म जीव जल में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यह जीव महासागर में अधिकतर ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। यही क्या करता है? तो महासागर में ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये विश्व की लगभग 50% से अधिक ऑक्सीजन पैदा करते हैं। मेरा नहीं मानना भाई, इनका मानना है चचा का। चलो इसलिए यह स्टेटमेंट क्या है? तो सही हो जाएगा, यानी दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। अब देखो तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। तो वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीकरणीय पृष्ठ जल में अनेक गुना अधिक ऑक्सीजन होती है। नहीं भाई, ऑक्सीकरणीय पृष्ठ जल में अनेक गुना अधिक ऑक्सीजन नहीं होती है। सबसे ज्यादा होती है आपका वायुमंडलीय हवा में। वायुमंडलीय हवा में आपका होता है 21% और इससे वायुमंडलीय हवा से कम होता है आपका ऑक्सीकरणीय पृष्ठ जल में। ऑक्सीकरणीय पृष्ठ जल क्या होता है भाई? ऐसा सतह, पृष्ठ माना क्या होता है? सतह, जल माने पानी। तो ऐसा सतह का पानी जैसे हो गया नदी, झील, तालाब, जिसमें गंदगी हो, जैसे सड़ी गली चीजें, कचरा, रासायनिक मिली हो, जिसे ऑक्सीजन की मदद से साफ किया जाता है, उसी को कहा गया है ऑक्सीकरणीय पृष्ठ जल। ऑक्सीकरणीय पृष्ठ जल तो उसमें क्या होता है ना, कम होता है। किसकी तुलना में? तो वायुमंडल की तुलना में। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा भाई?
गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसलिए इसका कहना है कि पृष्ठीय जल में अनेक गुना अधिक ऑक्सीकरण होती है। यह पूरी तरह क्या है न, गलत है। तो इसका हम लोग एनालाइज देखें। ये क्या हो गया भाई, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। अब हम तो गए सनम, हम तो गए सनम, तुमको भी ले गए। इसमें वन था, यानी जिसमें जिसमें वन था उसको काट दिए। हम तो गए सनम, तुमको भी ले गए। अब तुमको ले गए। अब दूसरा हम लोग देखें, ये वाला स्टेटमेंट सही है, यानी केवल दो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। कैसे सही नहीं भाई, यहाँ हम लोग पढ़े हैं तो ये वाला हमको सही नजर आया। चलिए एनालाइज कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।